डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके को जानेंगे जो हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, जो आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। एंड आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो इसका आंसर है सी नंबर, ठीक है 8, यानी कि मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। एंड ये हमारा कितना होता है, ये हमारा देखिए 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है, यानी कि 16 से 18 बार 1 मिनट में वो जो सामान्य व्यक्ति होगा वो 16 से 18 बार लेगा, ठीक है। तो आंसर इसका है ए। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि एक मनुष्य का जो दिमाग है वो कितना वजन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पर देखिए ए नंबर, यानी कि ये हमारा 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। यानी कि 1 केजी 350 ग्राम से लेकर के 1 केजी 400 ग्राम तक एक मनुष्य का जो दिमाग का वजन होता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर सही है। एंड आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंड आपका ऑप्शन नीचे है, तो यहाँ पर इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है, बी, यानी कि जांघ में। हमारा जो मानव बॉडी का सबसे बड़ा जो हड्डी होता है वो कहाँ होता है, वो जांघ में होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर सही हो गया। एंड आगे चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। यहाँ देखिए, मानव शरीर में जो हमारा है सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये इसका नीचे ऑप्शन है। एंड इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है, इसका भी बी नंबर है। ये हमारा क्या होता है, मध्य कर्ण में, यानी कि कान जो होता है ना, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हमारा है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मजबूत हड्डी कौन सी है एंड कहाँ होती है, यहाँ पर देखिए। तो ये हमारा आंसर है ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए हैं एंड ए नंबर सही है। ये क्या होता है, जबड़े की हड्डी, यानी कि जो मुंह में जो जबड़ा होता है ना वो सबसे मजबूत हड्डी होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। एंड इंपॉर्टेंट भी है, पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको आराम से सारा को नोट्स करके रखिएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, यानी कि एक हमारा जो रक्त होता है, मानव शरीर में जो रक्त होता है वो एक बार पूरा राउंड लेने में, रक्त परिभ्रमण करने में कितना लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन है ए नंबर सही है, ठीक है, यानी कि 10 सेकंड, यानी कि 23 सेकंड वो हमारा उतना टाइम लगता है, ठीक है, एक बार भ्रमण करने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। एंड ये सभी को जानना भी चाहिए कि हमारा जो मानव बॉडी, हमारा शरीर जो है उसमें कितना प्रतिशत पानी होता है, ठीक है। एंड आपके ऑप्शन नीचे हैं। एंड इसमें हमारा जो है सी नंबर सही है, ठीक है, यानी कि 65 से लेकर के 80 तक, यानी कि 65 से लेकर के 80% तक पानी होता है हमारे शरीर में, ठीक है, इतना होता है। तो ये हमारा हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, यानी कि हमारा शरीर का जो भार है टोटल, उसमें से रक्त का भार टोटल शरीर का कितना भार है, कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है। एंड आपके ऑप्शन नीचे है, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन है वो बी नंबर सही है, ठीक है, यानी कि 7%। 7% हमारा बॉडी का जो है वो रक्त होता है, ठीक है, भार में। ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। रक्त की मात्रा है, देखिए मैंने अभी बताया था कि पानी का यानी कि जल का मात्रा कितना होता है, उसी तरह से रक्त भी कितना होता है उसको भी जानिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑप्शन है। एंड ऑप्शन में आपको ये बी नंबर सही है, ठीक है, यानी कि ये हमारा 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, इतना लीटर ब्लड हमारा शरीर में होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त यानी कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एंड इसका ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो हमारा सी नंबर सही है, ठीक है, यानी कि 7.4 जो है हमारा पीएच मान होता है जो हमारा ब्लड है उसका, ठीक है, ये हमारा होता है। एंड ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि पीएच मान कितना होता है किसी चीज़ का, तो मैंने आपको वो केमिस्ट्री की क्लास में भी बताया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन है। एंड उसमें से हमारा बी नंबर सही है, ठीक है, बी नंबर, यानी कि किडनी, जो हमारा किडनी होता है ना वही हमारा ब्लड को शुद्ध करता है, ठीक है, ये उसका फिल्टराइजेशन वही करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता मतलब सभी को ब्लड देने वाला, वैसा कोई ग्रुप जो सभी को दे सकता है, तो वो कौन सा ग्रुप है। तो ये हमारा है ओ ग्रुप, ठीक है, ओ या फिर ओ प्लस,
ये वैसा ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी ग्रुप वाले को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसका आंसर जो था आपका वो ए नंबर सही था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि कोई भी ग्रुप का ब्लड जो है वो अपने शरीर में ले सकता है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा जो हर किसी का ग्रुप का ब्लड ले सकता है अपने शरीर में। तो इसका आंसर क्या है, नीचे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी नंबर, ठीक है। एंड ये हमारा ए बी का कोई ग्रुप का व्यक्ति होगा ना अगर ब्लड में, तो वो किसी का भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है, ठीक है। ये हमारा है, तो ये आंसर हो गया। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा। एंड अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारा देखिए इसका आंसर नीचे दिया है आपको। एंड यहाँ पर आपका ऑप्शंस में है ए नंबर सही, ठीक है, यानी कि मुंह से। आपका पहला क्रिया जो है पाचन का वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। देखिए हमारे पास दो आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, तो उन दोनों आंतों में से आपका कौन सा आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आपका है सी नंबर, ठीक है, सी नंबर, छोटी आंत में, छोटी आंत में ही उसका सारा जो है अवशोषण हो जाता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन इसे है। एंड ये हमारा ए आंसर सही है, ठीक है, यानी कि यकृत, लीवर जो हमारा है ना, लीवर, ये हमारे बॉडी के सभी पार्ट्सों में से जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड इंपॉर्टेंट भी है, जानना है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी है। एंड यहाँ पर आपका बी नंबर सही है, ठीक है, त्वचा। त्वचा जो है हमारा बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। एंड इसका आंसर जो है वो बी नंबर सही है, ठीक है, यहाँ भी आपका बी नंबर सही है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा वो है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, एंजाइम यहाँ पर देखिए। एंड ये क्वेश्चन है आपको 9th क्लास में भी आपको एक बार मिला होगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस में है वो हमारा बी आंसर सही है, ठीक है, यानी कि टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे लार में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। एंड अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितने गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन जैसे हैं। एंड इसमें से हमारा ए नंबर सही है, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं एक मनुष्य के शरीर में, ठीक है, आप याद रखिएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये डॉक्टरी में तो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर आपके ऑप्शन में से वो हमारा सी ऑप्शन वो सही है, ठीक है, यानी कि 20 होती है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है ये हमारा है शरीर में एक दिन में, हमारा जो शरीर है बॉडी है उसमें एक दिन में लगभग कितना मूत्र बनता है, यहाँ पर देखिए। एंड ये हमारा जो ऑप्शन है आपके उसमें से आपका ये ए नंबर सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन वो सही है, यानी कि ये हमारा लगभग 1.5 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक बनता है, ठीक है, यानी कि 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है मूत्र किस कारण दुर्गंध देती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपको तो कि कौन सा कारण से जो है मूत्र में दुर्गंध आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर है वो आपका सी नंबर सही है, ठीक है। एंड ये किसके कारण होता है, यूरिया के कारण, ठीक है, आपका जो मूत्र है उसमें यूरिया के कारण से दुर्गंध आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। एंड ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी आपको है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में बताना चाहते हैं या फिर केल्विन में, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है। एंड इसका जो ऑप्शन हमारा है ना वो बी नंबर सही है, ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए या तो अगर आप इसको सेल्सियस में बताइएगा तो आप कहिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारा है सामान्य तापमान मनुष्य का, या फिर आप इसको बताइएगा केल्विन में तो ये हमारा होता है 310 केल्विन, ठीक है, ये है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो हमारा शरीर में ऊतक का निर्माण किसके कारण होता है, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो हमारा ए नंबर सही, ठीक है, यानी कि प्रोटीन से हमारा ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया आज लगभग 25+ क्वेश्चन जीके। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। हमारे शरीर के बारे में था, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डीप बॉडी के बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड साथ में अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उस टॉपिक पर भी आपको जीके बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। एंड आपको अगर कुछ पूछना है तो आप आराम से कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।